Indian wrestler and Tokyo Olympics bronze medalist Bajrang Punia has been handed a 4-year suspension by the National Anti-Doping Agency or NADA for refusing to provide a sample during a doping test on March 10, 2024 during the national team selection trials. This strict action follows an initial provisional suspension issued by NADA on April 23, 2024, which was later upheld by the world governing body United World Wrestling. The ban effectively prevents Bajrang from participating in any competitive wrestling events and also restricts him from pursuing coaching opportunities overseas. The case has seen several developments. After the provisional suspension in April, Bajrang contested the decision, leading to the anti-disciplinary doping panel temporarily lifting the suspension on May 31st, pending formal notification of charges. On June 23rd, Bajrang was formally charged by NADA, prompting him to file a challenge against the charges on July 11. Subsequent hearings were held on September 20th and October 4, where the panel reviewed the evidence and determined that Bajrang had violated anti-doping regulations. The ADDP found Bajrang liable under Article 10.3.1 of the Anti-Doping Code, concluding that he should face a 4-year ineligibility period. In its ruling, the panel confirmed that the suspension would be retroactively effective from April 23, 2024, the date of his provisional suspension. Adding to the complexity of the situation, Bajrang has also taken on a political role, alongside fellow wrestler Vinesh Phogat. He joined the Congress party and assumed leadership of the All India Kisan Congress. Despite his efforts to contest the charges, the suspension marks a major setback in his career, underscoring the importance of compliance with anti-doping norms for athletes. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये पिछले 1 साल से चल रहा है। ये ट्रायल का मुद्दा उठा रखा है और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कभी नाडा को डोप सैंपल देने से मना नहीं किया। जब वो मेरे घर पे डोप टेस्ट लेने के लिए आए थे तो वो एक्सपायरी किट लेके आए थे और वो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है कि भाई एक्सपायरी किट आप किसी भी खिलाड़ी के साथ, एक मेरे साथ नहीं, मेरे साथ चलो टीम थी, उन्होंने देख लिया ये चीज़ें, आप उसमें 2020, 2021, 2022 जो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी वो किट लेके वो आए थे घर पे और उसमें वो सैंपल लेके गए थे। मैंने यूरिन सैंपल तो दे भी दिया था, लेकिन उसके बाद वो चेक करी मेरी टीम ने तो वो देखा कि एक्सपायरी किट है, तो वो सारी किट उनको दिखाया, वीडियो बनाया। उसके बाद हमने नाडा में मेल किया, नाडा को फ़ोन किया कि भाई ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी वो। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि सरकार इस चीज़ का, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे महिला खिलाड़ियों के लिए, उसका बदला ले रही है, क्योंकि सरकार के हाथ में सारी एजेंसियाँ। और अगर हम गलत हैं, मैंने कभी सैंपल देने 10 साल 12 साल से मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा था और हर बार सैंपल दे के, सैंपल जितने भी टूर्नामेंट खेले हर टूर्नामेंट में सैंपल दिया। जब भी कैंप, इंडिया कैंप लगता था, वो के सैंपल लेने आते तब दिया। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि इन खिलाड़ियों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनको झुकाया जाए कि भाई ये, अगर मैं आज बीजेपी में चला जाऊं तो मुझे लगता है कि सारे बैन मेरे हट जाएंगे। तो मैंने कोर्ट में केस डाल रखा है इसके प्रति। मुझे पहले ही पता था इनके रवैये का, नाडा का, क्योंकि नाडा के पहले भी ऐसे ही केस आए हैं इंडिया में। क्योंकि इंडिया में एक बार तो इनको बैन भी कर दिया था कि भाई आप लोग टेस्ट नहीं ले सकते खिलाड़ियों के, क्योंकि इनकी पहले भी करप्शन में इनका बहुत बड़ा वो रहा है नाडा का। क्या मानते हो ये कि दबिश भावना के कारण? बिल्कुल, मैं बता रहा क्योंकि हम महिला पहलवानों के साथ खड़े थे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को भी और नाडा को भी कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, नहीं झुकने वाला हूँ। मैं बेटियों के साथ पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। और जो चाहे वो किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, हमेशा जो आवाज़ जिसके ऊपर अत्याचार होगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। Stay tuned to Orissa Post Live to stay updated.